तेजस्वी को वो कम से कम निकट भविष्य में, आगे की बात तो कोई नहीं जानता है, लेकिन निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि वो तेजस्वी को कुर्सी सौंपने के मूड में दिखाई। 2005 के पहले कुछ हुआ था जी, तो ये तो सीधे सीधे लालू राबड़ी रास पर कटाक्ष। जैसे बारात में जो दूल्हा का फूफा की स्थिति होती थी, वो बेचारे एकदम गाल फुला के पीछे में थे। यहाँ तक कि जो पोस्टर भी जो बनाए जा रहे हैं उसमें भी नीतीश कुमार छाए हुए हैं। तब नीतीश कुमार को आप कह सकते हैं कि उनको मिर्ची लगती है कि इतना लालू और राहुल गांधी करीबी हैं कि नीतीश कुमार को सेनाइल डेमेंशिया हो गया है, जिसको बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं। वो राजनीतिक कारणों से नहीं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से हटना पड़ सकता है, क्योंकि अब जो कहते थे कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, देख के लगते हैं जैसे कि इनको कैप्टिव बना लिया गया हो, बंधक बना लिया गया। और 2-3 मंत्री बिल्कुल उनको घेरे रहते हैं, इधर से हटा रहे उधर से हटा रहे हैं। जो लोग किसी नशे की गिरफ्त में रहते हैं उनको थोड़ी कम उम्र में ही ये सब का असर हो जाता है, मतलब उनकी याददाश्त खोने लगती है। उस आधार पर बिहार के जो राज्यपाल हैं वो केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते हैं और बाकायदा राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब तो उनको डर लग रहा है कि यदि मतलब मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं तो कहीं जो कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का रहता है, वो ना हालत हो जाए। नीतीश कुमार आजकल लालू यादव राबड़ी देवी पर निशाना साध रहे हैं। अपने भतीजे तेजस्वी को पोस्टर्स में जगह नहीं दे रहे हैं। चल क्या रहा है नीतीश कुमार के अंदर? अब क्या उनकी आगे की राजनीति होगी और उनकी जो जबान जो आजकल बहुत चर्चाओं में है, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। बिहार के हर राजनीतिक मामले पर आपकी नजर रहती है। नीतीश कुमार जिस तरह से आजकल राजद को टारगेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कहां से नाराजगी आ गई नीतीश कुमार के अंदर? देखिए, नीतीश कुमार की वो राजनीति का मतलब आप एक कह सकते हैं, उनकी एक अदा है, उनकी एक शैली है कि वो हमेशा मतलब लोग कहते हैं कि एक पार्टी के लिए दरवाज़ा यदि खोलते हैं तो दूसरी पार्टी के लिए उनकी खिड़की खुली रहती है। अच्छा। इसलिए इतनी आसानी से वो कभी भी पलटी मार देते हैं। हाँ। अभी जैसे कि मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि भाजपा को इतना कोसते हैं और ये सब कहते हैं, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम हुआ था, मोतिहारी में आई थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने भाजपाइयों की ओर इशारा करके कहा कि हमरा दोस्ती कहियो टूटेगा जी, है ना। तो मतलब अभी उनको भी रखे हुए हैं कि उनको भी लपेटे में लिया हुआ उसको भी है। लपेटे में लिया हुआ है कि भाई तुम भी अभी हो मेरे साथ। और अभी आपने सही कहा कि ये तो राजद के खिलाफ अभी एक कार्यक्रम था, उसमें राजद कोटे से मंत्री हैं उद्योग मंत्री समीर महासेठ, उसकी ओर देखकर नीतीश कुमार ने कहा, उद्योग विभाग का कार्यक्रम था क्या 2005 के पहले कुछ हुआ था जी। तो ये तो सीधे सीधे लालू राबड़ी रास पर कटाक्ष है। तो सभी जानते हैं कि 90 से लेकर 2005 तक 15 साल लालू राबड़ी का राज रहा था, और राजद कोटे के मंत्री बैठे हुए हैं जिनकी पार्टी के नेता ही लालू यादव हैं, और आप उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। इसी तरह 2 नवंबर को जो गांधी मैदान में हुआ था, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे शिक्षकों को, तो उसमें जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो भी राजद कोटे से हैं। तो वो तो मतलब लग रहा था कि जैसे बारात में जो दूल्हा का फूफा की स्थिति होती थी, वो बेचारे एकदम गाल फुला के पीछे में थे। यहाँ तक कि जो पोस्टर भी जो बनाए जा रहे हैं उसमें भी नीतीश कुमार छाए हुए हैं। मतलब जो उनके भतीजे हैं तेजस्वी यादव, या तो वो पूरी तरह गायब हैं या कहीं बहुत छोटी सी उनकी मौजूदगी है। तो इसके देखिए बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण है कि सीधे नीतीश कुमार को थोड़ी खुन्नस है लालू यादव से। अब देखिए कि जो पटना में बैठक हुई थी, विपक्षी दलों की बैठक जून महीने में शायद हुई थी, तो उसमें नीतीश कुमार ये ख्याली पुलाव पका रहे थे कि मैं विपक्षी गठबंधन का संयोजक बन जाऊंगा, फिर मैं प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाऊंगा, वगैरह वगैरह। लालू ने एक झटके में इनकी मतलब पूरी हवा निकाल दी। लालू ने मतलब राहुल गांधी से कह दिया कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग हाँ हम लोग बाराती बनने के लिए तैयार हैं। अब देखिए इसका भी ये लालू शैली में कही गई थी बात, इसका दोनों मतलब है। एक तो सीधे व्यक्तिगत जीवन में राहुल गांधी दूल्हा बने, लेकिन साथ ही साथ ये भी उसका मतलब था कि आप विपक्षी दलों के दूल्हा बनिए और हम लोग बाराती बनेंगे। तो उससे भी नीतीश कुमार के को खुन्नस है। और एक ये है कि राहुल गांधी और लालू यादव का जो आप कह सकते हैं, पूरे गांधी परिवार और लालू यादव का जो पर्सनल केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। जब सांसदी लौटी थी राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी सबसे पहले गए थे किसके घर, तो दिल्ली में लालू यादव के घर गए थे, और लालू यादव ने खुद मटन बना के उनको खिलाया था। और फिर उनके किचन तक राहुल गांधी गए थे, उन्होंने मतलब मटन की रेसिपी पूछी थी, कितना अच्छा मटन बनता कैसे है। तो ये सब बहुत एक तरह से लगता है कि मतलब बहुत उन लोग का पारिवारिक जैसे हो। और हाँ, और ये बात मतलब नीतीश कुमार को आप कह सकते हैं कि उनको मिर्ची लगती है कि इतना लालू और राहुल गांधी करीबी हैं।
तो क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार अपनी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? कुछ दिन पहले हमने देखा कि आज से 3-4 महीने पहले जब इंडिया अलायंस बनने की शायद शुरुआत ही हो रही थी, बेटा बेटा है, इसी को आगे बढ़ाना है, तेजस्वी को लेकर बहुत हर मीडिया के सामने नीतीश कुमार तेजस्वी को ऐसा लग रहा था कि अभी उठा के ताज पहना देंगे सीएम का। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं देंगे कुर्सी, कहते हैं कि हम ही को बना के रखिएगा तो ही बिहार में काम होगा। नहीं, हो सकता है ऐसा हो कि नीतीश कुमार उस समय प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे थे। उनको लग रहा था कि अब मैं केंद्र की राजनीति में चला जाऊंगा, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करूंगा और मतलब तेजस्वी को अपना राजपाट सौंप के चला जाऊंगा। लेकिन अब उनके सपने तो पूरे हुए नहीं। तो अब तो उनको डर लग रहा है कि यदि मतलब मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं तो कहीं जो कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का रहता है, वो ना हालत हो जाए कि ना राज्य की राजनीति कर सके ना केंद्र की राजनीति में जा सके। तब तो फिर इनको नालंदा में अपने गांव कल्याण बिघा में जाकर बैठ जाना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल इसकी स्थिति होगी। तो इस ये नीतीश कुमार जो है वो अब तेजस्वी को वो कम से कम निकट भविष्य में, आगे की बात तो कोई नहीं जानता है, लेकिन निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि वो तेजस्वी को एक कुर्सी सौंपने के मूड में दिखाई पड़ते हैं। एक और बड़ा सवाल है कि जैसे कि हमने देखा नीतीश कुमार ये जो बार बार बदलते हैं, बीजेपी इनको अब परख चुकी है, समझ भी चुकी है। और नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह जब जब आते हैं तो एक तरह से बता देते हैं कि भाई आप जिसके साथ हैं वो ठीक तो नहीं है, लेकिन इधर भी आपके लिए दरवाजे अब नहीं खुले हैं। मतलब उनको ऐसे और चिढ़ाने वाली भाषा जो बीजेपी की तरफ से आती है, अमित शाह की तरफ से आती है। क्या नीतीश कुमार का इन सब बातों का इतना गहरा असर हो गया है कि आजकल वो कुछ अलबलाए से लगते हैं? नहीं, अलबलाना तो एक अलग मुद्दा है, उस पर तो एक अलग डॉक्टरों की राय है। मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर जो बिहार के हैं वो कैमरा पर आके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सेनाइल डेमेंशिया हो गया है, जिसको बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं। उन पर उम्र का असर दिखाई देने लगा है। और इधर बहुत सारी नीतीश कुमार की ऐसी हरकतें भी हुई है, चाहे उनका भाषण हो विधानमंडल में, या फिर जिस तरह से उन्होंने जीतन राम मांझी को तू तड़ाक कह के बात की, या फिर महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने गए थे और उनके पुत्र अशोक चौधरी को श्रद्धांजलि देके चले आए। तो ये सब बहुत असामान्य हरकतें हो रही है नीतीश कुमार की। आगे क्या होगा अगर नीतीश इसी तरह चलते रहे? आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या संभावना है बिहार की राजनीति में? संभावना तो ये इस बात की प्रबल है कि उनको राजनीतिक कारणों से नहीं लेकिन स्वास्थ्य कारणों से हटना पड़ सकता है। क्योंकि अब जो कहते थे कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, अब देखिए इनको एक दो मंत्री बिल्कुल घेरे जैसे रहते हैं। इनके कैबिनेट के 2-3 मंत्री घेरे जैसे रहते हैं और ऐसा लगता है कि मतलब किसी से इनको मिलने नहीं देंगे, मीडिया से नहीं मिलने देंगे, मीडिया के पास से हटाने लगते हैं और लगता है जैसे किसी की चंगुल में है। एक पूर्व सांसद ने तो यहाँ तक कहा कि इनको मतलब दवा दी जा रही है जिससे कि इनको मानसिक रोग हो रहा है। यदि उसकी बात सही नहीं भी हो तो ये देख के लगते हैं जैसे कि इनको कैप्टिव बना लिया गया हो, बंधक बना लिया गया। और 2-3 मंत्री बिल्कुल इनको घेरे रहते हैं, इधर से हटा रहे हैं उधर से हटा रहे हैं। तो इस तरह कब तक ये चलेगा? इसके दो कारण हमको जो समझ आ रहे हैं, या तो वो नेचुरली एक होता है कि आपकी उम्र इतनी हो गई है तो आपको कुछ बीमारी हो रही है, इसकी वजह से आपके जो आसपास के लोग हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये बात राजनीतिक रूप से बाहर ना आए, नहीं तो नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार के साथ उनके जो करीबी हैं वो भी अब उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। या फिर जो दूसरा कारण आप बता रहे हैं कि उनको कोई कुछ दे रहा है और जानबूझकर नीतीश कुमार का करियर बर्बाद कर रहा है। कौन कर सकता है ऐसा? इशारों में कुछ लोग लालू यादव का नाम भी लेते हैं। अब देखिए राजनीति में तो सभी संभावना है, लेकिन बिना ठोस सबूत के तो किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, गैर जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन जानबूझ के दवा देने से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो रहा है। और मुझे मालूम नहीं, हो सकता है किसी प्रकार का वो नशा भी करते हो, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जो लोग किसी नशे की गिरफ्त में रहते हैं उनको थोड़ी कम उम्र में ही ये सब का असर हो जाता है। मतलब उनकी याददाश्त खोने लगती है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आप कह दिया कि या उनका चेकअप मान लीजिए करवा लिया गया नीतीश कुमार का और ये सर्टिफिकेट दे दिया गया कि नीतीश कुमार अब मेंटली स्टेबल नहीं है, उनको कुछ महीने की रेस्ट की ज़रूरत है, तब बिहार की राजनीति में क्या तस्वीर आप देखेंगे?
यदि डॉक्टरों ने कह दिया तब तो मतलब आप भूचाल ही आ जाएगा, तब तो वो बिल्कुल भूकंप की स्थिति हो जाएगी, राजनीतिक भूकंप। क्योंकि अभी देखना ये है कि केंद्र में भी इनके विरोधियों की सरकार है। कभी केंद्र में जो सरकार है वो कोई नीतीश कुमार के साथियों की सरकार नहीं है, वो तो मौका खोज ही रहे हैं। यदि ऐसा मान लीजिए डॉक्टरों ने ही दे दिया कि भाई मानसिक रोग के शिकार हैं, तब तो उस आधार पर बिहार के जो राज्यपाल हैं वो केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते हैं और बाकायदा राष्ट्रपति शासन लग सकता है। संविधान की जो धारा 356 है उसमें उसका उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लग सकता है और बहुत मजबूत आधार केंद्र सरकार को मिल जाएगा। एक मानसिक रोगी के हाथों एक राज्य की कमान कैसे सौंपी जा सकती है। और उससे भी ज़्यादा इस बात की संभावना है कि केंद्र हो सकता नहीं भी करे कि इनकी पार्टी के अंदर ही से बगावत हो सकती है। और फिर बहुत सारी संभावना है, ये भी हो सकता है कि जदयू और राजद का विलय हो जाए, तेजस्वी सीएम बन जाए, ललन सिंह डिप्टी सीएम बन जाए, तो उसके बाद तो बहुत सारी संभावना है। और मैं तो सच पूछूं तो अब मैं ये मतलब मांग करता हूँ कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए इन सारी मतलब जो अटकलबाजी है इस पर विराम लगाने के लिए, जिससे 3 बड़े बड़े मतलब न्यूरोलॉजिस्ट हों जो मस्तिष्क के विशेषज्ञ हों और बाकायदा इनके ब्रेन का MRI होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट जो भी है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। चिराग पासवान एक बड़े नेता माने जाते हैं। चिराग पासवान काफ़ी करीब से नीतीश कुमार को जानते हैं और काफ़ी बातें उनके बारे में बताते भी रहते हैं। वो कहते हैं कि हमको भी इस बात की कंफर्मेशन है कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। और जो बात आपने कही कि मेडिकल टेस्ट होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन की मांग करें चिराग पासवान, जब इस तरह की मांगे हो रही हैं बिहार के अंदर, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार के अंदर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं लग रहा कि अराजक माहौल भी बन सकता है बिहार के अंदर? नहीं, थोड़ा बहुत तो अराजक माहौल मतलब ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है, जिस तरह से मतलब मुख्यमंत्री की गतिविधियां हैं और पूरा मतलब अभी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय हो गया। ऐसा नहीं कि ये बस बिहार स्तर पर ही है। अभी जो नीतीश कुमार ने विवादित भाषण दिया था विधानमंडल में, जिस पर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, सब कुछ हुआ, तो उसको लेकर तो पूरे देश में आप समझिए कि उनकी किरकिरी हो गई, बहुत फजीहत हुई। तो ये तो अब एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है और अराजक माहौल तो थोड़ा बहुत होने ही लगा है। जब मुख्यमंत्री के मस्तिष्क में ही अराजकता आ जाएगी तो राज्य में अराजकता आनी तो स्वाभाविक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम बातें रखी दर्शकों के सामने और कुछ तस्वीर ज़रूर क्लियर हुई होगी बिहार के लोगों के सामने और देश के लोगों के सामने, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से इस बात की शुरुआत हुई कि भाई मोदी को हराना है, बीजेपी को केंद्र से हटाना है और सारा तामझाम हुआ बिहार के अंदर से, पटना के अंदर से। लेकिन आज की स्थिति देखिए कि कुछ महीने बीते, बिहार की जो सरकार है, बिहार की जो राजनीति है वो ही स्थिर नज़र नहीं आ रही है। यानी आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति सीधे अर्श से फर्श पर भी जा सकती है और ऐसे में तमाम जो विरोधी नीतीश कुमार के हैं वो बहुत संभावनाएं देख रहे हैं बिहार के अंदर। आगे क्या कुछ होगा जरूर आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।